Hello everyone, how are you? I welcome to you in my YouTube channel. First of all, I introduce of myself. My name is Praveen Pakhar. Friends, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि नरेटर अपनी फैमिली के साथ समुद्री यात्रा करने के लिए निकलते हैं। जब वो केप टाउन पहुँचते हैं, समुद्री मौसम में काफ़ी बदलाव आता है, बहुत ख़राब मौसम हो जाता है, बड़ी बड़ी पानी की लहरें उठने लगती है। नरेटर अपनी आँखों के सामने अपनी मौत को देखते हैं। द नरेटर वॉज a torrent of green and white water breaking over the ship. His head had smashed into the wheel. He felt himself flying overboard and sinking below the waves. He was losing consciousness. He accepted his approaching death without a murmur. He felt quite peaceful, even when death was approaching and wave walker was near कैप्साइजिंग। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से लेसन को आगे पढ़ते हैं कि नरेटर के साथ और क्या क्या हुआ, ये देखते हैं। The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, stirring, and working the radio. The night dragged on, जो रात थी वो खींचती चली गई। With an endless, एक ना ख़त्म होने वाले, bitterly कड़वाहट, cold routine of pumping, stirring, and working the रेडियो। कड़वाहट के साथ, कोल्ड पंपिंग के साथ, स्टेयरिंग और रेडियो पर काम करते हुए ये रात खींचती हुई चली गई। We were getting no reply to our medicals. हमें कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रही थी, कोई भी आंसर नहीं मिल रहा था। टू आवर मेडिकॉल्स, हमारे मेडिकॉल्स का। ये मेडिकॉल्स मीन्स हमारे जो रेडियो होता है उसमें सिग्नल भेजे जाते हैं जब हम कोई ख़तरे में होते हैं तब। काफ़ी सिग्नल नरेटर भेजते हैं लेकिन कोई सामने से कोई आंसर नहीं आ रहा था। Which was not surprising in this remote corner of the world. Which was not surprising in this, हम वर्ल्ड के एक रिमोट कॉर्नर में पहुंच चुके थे। उसमें कोई सरप्राइजिंग नहीं था, इसीलिए हमें कोई मेडिकल्स का आंसर नहीं मिल रहा था। वर्ल्ड के कोई एक कोने में, कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड के कोई एक कोने में रिमोट काफ़ी दूर तक वो पहुंच गए थे, इसलिए उसे कोई आंसर मेडिकल्स का नहीं मिल रहा था। इसमें कोई भी सरप्राइजिंग नहीं थी, ऐसा नरेटर हमें बता दें। शी हैड स्वॉलन अलार्मली, जो सूजन थी, जो सूजन का सिर था, बहुत ही खतरनाक रीते से सूज गए थे। स्वॉलन मीन्स सूज जाना। उसका जो सिर था, हेड था, वो सूज गया था। शी हैड टू एनॉर्मस ब्लैक आईज, उसकी दोनों आँख बड़ी बड़ी ब्लैक कलर की हो गई थी। एंड और नाउ शी शोड अस, और उसने अब हमें क्या दिखाया, क्या बताया? अ डीप कट ऑन हर आर्म, एक गहरा जख्म दिखाया उसकी बाजू पर, उसके आर्म पर। When I asked
जब मैंने उसे पूछा why she had not made more of her injuries before this, कि उसने पहले इस इंजरी के बारे में क्यों नहीं बताया, she replied, उसने आंसर दिया, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. I didn't want to worry you. मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहती थी. When जब you were trying to save us all, जब तुम हमको बचाने की कोशिश कर रहे थे पापा, तो मैं तुम्हें कोई परेशानी देना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने एक जख्म एक कट के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, ऐसा रिप्लाई सुजन ने दिया. बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 की मॉर्निंग तक द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस. जो पंप थे वो पानी को पर्याप्त रूप से पानी को कंट्रोल ले आए थे हमारे लिए, काफ़ी कंट्रोल पानी हो चुका था. टू टेक 2 आवर रेस्ट इन रोटेशन, कि हम एक एक करके 2 घंटे का रेस्ट ले सकते थे. पानी अब काफ़ी नहीं बचा था बोट में, इसलिए हम एक एक करके रोटेशन में रेस्ट कर सकते थे. बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक, लेकिन अभी भी हमारे बोट बहुत ज़्यादा लीक थी, पानी अभी भी हमारे बोट में आ रहा था. समवेयर बिलो द वाटर लाइन एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट. समवेयर बिलो द वाटर लाइन के नीचे, बिलो मीन्स वाटर लाइन के नीचे, ऑन चेकिंग करके मैंने देखा, आई फाउंड दैट, मैंने देखा कि नियरली ऑल द बोट्स, जितने भी बोट के मेन रिब्स फ्रेम थे, वेर स्मैश्ड डाउन टू द किल, वो टूट चुके थे किल तक. किल क्या होता है? किल जो शिप का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, बॉटम वाला, उसे हम किल बोलते हैं. नरेटर ने जब चेकिंग की बोट की, तो उसने देखा कि जितने भी मेन रिम्स फ्रेम्स थे वो सारे टूट गए थे किल तक, मीन्स बॉटम तक सारे मेन रिब्स टूट चुके थे. इन फैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप. असली बात ये थी, कोई भी चीज़ होल्ड अप नहीं कर रही थी, कोई भी चीज़ उसे रोक नहीं पा रही थी. Wall section of the starboard hull except a few cupboard partition. स्टार्टबोर्ड के पूरे सेक्शन को कपबोर्ड के जो अलमारी के जो पार्टीशन थे वही संभाल रहे थे पूरे स्टार्टबोर्ड के साइड को. ये जो स्टार्टबोर्ड साइड है, वो जो राइट साइड है, वो पानी के लहर के वजह से वो टूट गई है. तो वहाँ पे नरेटर ने क्या लगाया था? अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन, अलमारी के कुछ पार्टीशन लगाए थे जिसे पानी रोका जाए. When I had survived for 15 hours, हम 15 घंटे तक जिंदा रहे थे. Since the wave hit, जब से उस वेव ने हमें हिट किया था, तब से हम 15 घंटे तक लगातार काम कर रहे थे और जिंदा थे. बट वेव वॉकर wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. लेकिन ये जो वेव वॉकर हमारी बोट थी वो ज़्यादा टाइम तक होल्ड
नहीं कर पाएंगी ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने में। काफ़ी दिक्कत आने वाली है ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने में। आई चेकड आवर चार्ट एंड कैलकुलेटेड, मैंने चार्ट चेक की और कैलकुलेशन की, that there were two small islands a few hundred kilometer to the east। मैंने देखा कि ईस्ट की तरफ कुछ किलोमीटर के दूर दो छोटे छोटे आइलैंड थे। मैंने ये चार्ट में देखा और कैलकुलेट किया कि हम वहाँ तक कब पहुँच पाएंगे। चार्ट को मैंने देखा, नरेटर हमें बता रहे हैं, तो उसने चार्ट में देखा कि टू स्मॉल आइलैंड फ्यू किलोमीटर्स, कुछ 100 किलोमीटर्स की दूरी पर ईस्ट में वो दो आइलैंड थे। हमें वहाँ तक पहुँचना था। वन ऑफ देम, उनमें से एक आइल एल्मस्टरडम था। वो जो आइलैंड था उसमें से एक आइल एम्स्टरडम था। was a French scientist base, वो फ्रेंच का वैज्ञानिक केंद्र था। Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean। हमारी एक ओनली होप थी, उम्मीद थी कि हम उस आइलैंड तक पहुंच जाएंगे। पिन प्रिंग्स इन द वास्ट ओशन, इतने बड़े समुद्र में दो छोटे छोटे सुई के छेद जैसे आइलैंड पर हम पहुंच जाएंगे तो हम बच जाएंगे। ऐसी एक उम्मीद, एक ओनली होप थी नरेटर को। बट अनलेस द वाइंड एंड सी एप्टेड सो, लेकिन जब तक कि हवा नहीं रुकेंगी और समुद्र शांत नहीं होगा, वी कुड होइस्ट सेल, हम सेल को नहीं खोल सकते थे। आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, हमारे जो चांसेस थे बचने के वो बहुत ही स्लिम, मीन्स ज़्यादा स्लिम थे, मतलब बहुत ही कम थे। The great wave had put our auxiliary engine out of the action, जो इतनी बड़ी लहर थी उसने हमारा सहायक इंजन था वो बंद कर दिया था। On January 4, after 36 hours of continuous pumping, 4 जनवरी को 36 घंटे बाद हम जो लगातार पंप कर रहे थे, वी रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, हम कहाँ पहुँच गए थे? लास्ट थोड़े से सेंटीमीटर रह गए थे पानी के, ज़्यादातर पानी हमने बोट से बाहर निकाल लिया था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विथ द वाटर स्टिल कमिंग इन, हमने ज़्यादातर पानी बोट में से बाहर निकाल लिया था। अब हमें इतनी ही रफ्तार रखनी थी, जैसे जैसे पानी अंदर आ रहा था उतना ही हमें निकालना था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, हम मेन मास्ट के ऊपर हम कोई सेल नहीं डाल सकते थे। Pressure of the rigging would simply pull the damaged section of the hull part, जो दबाव होगा साजो सामान पर, वो जो डैमेज सेक्शन है जो बॉडी एक्सेप्ट की उसे बिल्कुल अलग कर दिया था। सो वी होइस्टेड द स्टॉर्म जिप, इसलिए हमने स्टॉर्म जिप को खोला। एंड अहेड, और हम आगे चल पड़े। फॉर वेयर आई थॉट
द टू आइलैंड वेयर। जहाँ मैंने सोचा था जहाँ पर दो आइलैंड थे उस तरफ हम चल पड़े। मैरी फाउंड सम कॉर्नर बीफ। मैरी को थोड़े कॉर्नर बीफ मिल गए। बीफ जो मांस होता है गाय का वो मिल गया। एंड क्रैकर बिस्किट, और क्रैकर बिस्किट थे वो मिल गए। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। और हमने पहला खाना खाया इन 2 दिनों में। By morning on January 3, the situation showed a little improvement. Pumps had been working round the clock. The water level was sufficiently under control. The crewmen could take 2 hour rest in rotation. But there was still a tremendous leak somewhere. काफ़ी लीक थी बोट somewhere below the waterline. No doubt they had survived for 15 hours since the wave hit wave walker। जब से वो जो बड़ी सी वेव थी उसने वेव वॉकर को हिट किया था, काफ़ी डैमेज आई थी शिप में। जो स्टार्ट बोर्ड थी वो टूट चुकी थी। तब से नरेटर और उसके फैमिली और 2 क्रूमैन लगातार पानी को पंप से पानी को बाहर निकाल रहे थे। 15 घंटे तक उसने मेहनत की पानी को बाहर निकालने की। ये जो स्टॉर्म था, जो तूफ़ान था, उसके सामने लड़ने की। अब काफ़ी थोड़ा सा पानी बचा था वेव वॉकर में, बोट में, लेकिन काफ़ी जगहों से अभी भी वेव वॉकर थी वो लीक थी। बट इट वुड नॉट होल्ड लॉन्ग इनफ फॉर देम टू रीच ऑस्ट्रेलिया। अभी भी उसे लगता था कि हम बहुत ही स्लिम उम्मीदें थी, बहुत ही कम उम्मीद थी ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने की। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहाँ एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्या हुआ वो जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।